नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का अपना एक छोटा सा कंटेंट होने जा रहा है और बहुत ही प्यारा कंटेंट होने जा रहा है। आप लोगों के कंटेस्ट याद होना चाहिए। राजस्थान में होने वाला कोई भी कंपटीशन हो, यहाँ से एक दो क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। और अपना कंटेंट का नाम है राजस्थान के प्रमुख जिलों के उपनाम यानी कि निकनेम 2026-27 के ऊपर होने वाला है। राजस्थान के प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत वर्तमान में 41 जिले हैं, आप लोगों को पता है, और 7 संभाग हैं। इन जिलों को उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर विभिन्न उपनामों यानी कि निकनेम से जाना जाता है। राजस्थान में प्रमुख जिलों और उनके निकनेम की सूची नीचे दी गई है, जिसके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस, राजस्थान की मूल अध्ययन जो पाठ्य पुस्तक हैं, उनका सिलेबस अपने ही चैनल पे आप लोगों को मिलता है। हम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन लगते हैं, कोई भी कंपटीशन हो। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे जयपुर के बारे में। जयपुर को निकनेम से क्या नाम से जाना जाता है? इसमें मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि जैसे निकनेम को भी क्वेश्चन बना दिया जाता है और जिले को भी क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो थोड़ा सा एक बार आपको गहराई से देखना जरूरी है। एक दो बार देख लोगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे जयपुर को निकनेम से जाना जाता है तो वह क्या जाना है? गुलाबी नगरी के नाम से, पिंक सिटी के नाम से, पूर्व का पेरिस के नाम से। इसी प्रकार उदयपुर को जिलों की नगरी और राजस्थान का कश्मीर और पूर्व का बेसिक कहा जाता है। जैसलमेर श्रवण नगरी, गोल्डन सिटी, हवेलियों और जरखों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार जोधपुर को सूर्य नगरी, सन सिटी, ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य नगरी या सन सिटी को राजस्थान में कौन से शहर को कहा जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है। तो ऐसे इसको थोड़ा सा एक बार आप लोगों को विस्तार से अवश्य देखना है। एक बार नहीं समझ में आता है तो दोबारा देख लें। तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। राजस्थान में होने वाला कोई भी कंपटीशन हो, डायरेक्ट क्वेश्चन लगते हैं, क्योंकि अपन एनसीईआरटी सिलेबस का अध्ययन करवाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, भारत का मक्का भी कहा जाता है। बीकानेर ऊंटों का देश और जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार भरतपुर का राजस्थान का प्रवेश द्वार और सुनांग गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव और भक्ति और शक्ति की नगरी के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है बहुत सारे कि भक्ति और शक्ति की नगरी राजस्थान में किस शहर को कहा जाता है, तो आपको सटीक आंसर दे देना है चित्तौड़गढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा भीलवाड़ा की अपन चर्चा कर ले हैं। राजस्थान का मैचनेस्ट और टेक्नाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। पाली को खंभों का नगर रणकपुर के नाम से जाना जाता है। टोंक को नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। और सवाई माधोपुर को टाइगर की धरती रणथंभौर कहा जाता है। और झालावाड़ राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान का नागपुर कौन सी सिटी को कहा जाता है, तो थोड़ा सा एक बार विस्तार से आप जरूर देखें। बूंदी को छोटी काशी और बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है, बार बार पूछते हैं कि 100 द्वीपों का शहर किस शहर को नाम से जाना जाता है, तो आपको बांसवाड़ा लिख देना है। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी और सिरोही को राजस्थान का शिमला या माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। जालौर ग्रेनाइट सिटी, बाड़मेर को थार की नगरी, प्रतापगढ़ को कांडल का मैदान। इसी प्रकार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि लेटेस्ट और अपडेट के साथ में हम सिलेबस करवाते हैं, नहीं कोई लोगो चेंज करते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं कि लोगो चेंज करके रोज को
20 का वीडियो है तो 27 का बना देते हैं, 27 का तो उसको 25 का बना देते हैं। तो ऐसा अपन करते हैं नहीं, क्योंकि स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हम कभी नहीं करते हैं। जो भी होता है सबको डंके की चोट के ऊपर कंटेंट बिल्कुल एनसीईआरटी तहत देते हैं, गारंटी के साथ। धौलपुर को रेड सिटी के नाम से जाना जाता है, करौली को डांग की रानी कहा जाता है, सीकर को शेखावाटी का हृदय कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, आप लोगों को कमेंट में अवश्य बताना है कि शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। अपना ये है कंटेंट, क्वेश्चन है आज का कि शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। तो सीकर को शेखावाटी का हृदय कहा जाता है, झुंझुनू को तांबा नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि खेतड़ी में तांबा निकलता है। और चूरू छापरताल सुजानगढ़ का है, हनुमानगढ़ भटनेर है, और श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि राजस्थान का अन्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। नागौर धातु नगरी औजार सिटी के नाम से जाना जाता है, और दौसा देवगिरी के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि देवगिरी कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। राजसमंद को कुम्मल की धरती कहा जाता है, गंगापुर सिटी को थीर की नगरी, और बालोतरा को माणी की नगरी लूणी नदी के नाम से जाना जाता है। डिग को महलों की नगरी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपको कोई भी कंपटीशन हो उसमें अवश्य आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डिग नया जिला बनाया है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट बॉक्स में यह भी लिखना है कि राजस्थान का वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है। अभी पता चल जाएगा आपका कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। डीडवाना मारवाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। डीडवाना के साथ में आप कुचामन उसे जोड़ लें, क्योंकि डीडवाना और कुचामन दोनों को मिक्स करके मतलब इकजाई करके जिला बनाया गया है। दूदू राजस्थान का सबसे छोटा जिला मुख्यालय ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कब था, लेकिन वैसे इसका निक नेम है। ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला मुख्यालय, निक नेम तो यही रहेगा, लेकिन आप वो इसको उल्टा मत समझ जाना कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला नहीं है। वह मैंने आपको बता दिया है कि आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब देना है, और कमेंट बॉक्स में बताएं दुद्दू राजस्थान का सबसे छोटा जिला कब था। जब राजस्थान में गहलोत सरकार ने 52 जिले बनाए थे, 50 जिले बनाए थे। जयपुर और जोधपुर को पूर्वी के नाम से 2 जिले अलग बनाए थे, तब दुद्दू छोटा था। अभी सबसे छोटा जिला कौन सा है, यह आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। फलोदी नमक नगरी राजस्थान का सबसे सुख स्थान भी कहा जाता है। शाहपुरा फुलडोल महोत्सव की धरती। केकड़ी को बिशलपुर बांध के निकटवर्ती क्षेत्र कहा जाता है। अनूपगढ़ को लल्ला मजनू की मजरा बिजोर कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के मेरे द्वारा दी गई जानकारी 41 जिले और उनके वर्तमान गठन के तहत निक नेम अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को बता दिया है। ऐसा लेटेस्ट और कंटेंट एनसीईआरटी का देखने के लिए आप अपने चैनल पे विजिट करें, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अबाउट सेक्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, और व्हाट्सएप चैनल का भी डाला हुआ है, क्योंकि बहुत सारी मेरी प्यारी प्यारी जो गुड़िया हैं, सिस्टर हैं, उनको कई लोगों को कमेंट आते हैं कि हमें टेलीग्राम नहीं चलाना आता या टेलीग्राम हमारे पास नहीं है। तो उनके लिए हमने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, और बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे तीनों चारों प्लेटफॉर्म, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में ऊपर बेल आइकन घंटी दिखाई देती है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में 3-4 ऑप्शन खुलते हैं। 3-4 ऑप्शन खुलने का मतलब जहां ऑल लिखा होता है उसके ऊपर सेलेक्ट करें, जिससे आप लोगों को ही फायदा है। क्योंकि एजुकेशन चैनल के अंदर मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता है कि 3-4 तरह के वीडियो डाले जाते हैं, जैसे लॉन्ग वीडियो, लाइव वीडियो, शॉर्ट वीडियो, पोस्ट वीडियो।
तो हम इधर से कोई भी वीडियो डालें तो तुरंत प्रभाव से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी सफलता को ऊंचाई दे सकें। इसलिए ऑल पे सेलेक्ट अवश्य करें। मुझे उम्मीद ही नहीं, आत्मविश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एक बार वीडियो को पुनः देख लें, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें कि राजस्थान का वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ में। तब तक ऑल दी बेस्ट। कमेंट में यह भी बताएं कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।